हे गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि लूसीफेरो कितना ज्यादा पावरफुल है। लूसीफेरो ने सारे ग्रैंड मैजिक नाइट्स को अकेला ही पेल दिया था, बट एंड में जाके आस्था लूसीफेरो को हराता है। एंड आस्था ने लूसीफेरो को कैसे हराया आप लोग इस वीडियो में देखोगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन वीडियो को पूरा देखो। एंड हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लूसीफेरो एंड मैजिक नाइट्स और आस्था के फाइट के बारे में ज्यादा बात करूंगा। इससे पहले भी बहुत कुछ कांड हो चुका है ब्लैक क्लोवर मांगा में। अगर आपको वो से भी जानना है देन आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मैं एकदम पहले से जहाँ पे एनीमे खत्म हुआ था एंड मांगा स्टार्ट हुआ था वहाँ से मांगा एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके बताओ तो, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता दो। तो हमने देखा था कि सारे मैजिक नाइट्स, आस्था और बाकी ब्लैक बुल्स के मेंबर्स मिलके गए थे कैप्टन यामी एंड वेंजेंस को बचाने के लिए। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बैटल भी चलती है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए कमेंट में बता दो। यहाँ पे सारे मैजिक नाइट मिलके कैप्टन यामी और वेंजेंस को बचाने की कोशिश करते हैं, बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड का सेकंड गेट खुल चुका है एंड वहाँ से बहुत सारे डेविल्स भी निकल चुके हैं, जिन डेविल्स को यूनो, आस्था और बाकी सारे मैजिक नाइट्स मिलके हराते भी है। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं लूसीफेरो खुद को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा था, खुद को कॉलिफोर्थ के साथ जोड़ के। यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का जो सेकंड और थर्ड गेट खुला था उनमें से जो सभी डेविल्स निकले थे उन सभी डेविल्स को लूसीफेरो कंट्रोल करके मर्ज कर रहा है। एंड इसकी वजह से लूसीफेरो खुद को इस वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर पा रहा है। एंड मैनिफेस्ट करते करते लूसीफेरो खुद का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डेविल क्रिएट करता है। एंड हम लोग देखते हैं वो सभी डेविल्स मर्ज होके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा एक डीमन क्रिएट करते हैं, जहाँ पे लूसीफेरो खुद को मैनिफेस्ट कर रहा था। यहाँ पे ब्लैक बुल्स के मेंबर अपने बेस को यूज करके एक बहुत ज्यादा बड़ा बुल क्रिएट करते हैं एंड इसके हेल्प से वो लोग इस डीमन के ऊपर बहुत ज्यादा कस के घुसंड मार देते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस बड़े डीमन के कोर में कैप्टन यामी एंड कैप्टन वेंजेंस कैद है, मतलब वो लोग इस डीमन का कोर है। यहाँ पे ब्लैक बुल्स के मेंबर इस बड़े डीमन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये डीमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे लूसीफेरो खुद को कंप्लीट मैनिफेस्ट अभी तक नहीं किया है, बट उसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस डीमन ने ब्लैक बुल्स के पूरे बेस को ही तोड़ दिया था अपने प्रेजेंस से। हम लोग यहाँ पे देखते भी है इस डीमन के प्रेजेंस से बाकी जो सभी लोग थे वो सभी लोग नीचे दब चुके हैं, बट यहाँ पे दो मैजिक नाइट्स खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। ये दो थे मेरोलियोना और फ्रिगोलियन। ये दोनों मिलके इस डीमन के ऊपर अटैक करते हैं, बट इस डीमन के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं ब्लैक बुल्स के मेंबर्स फिर से अटैक करते हैं उस बड़े जायंट बुल से, बट इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था। वो बड़ा डीमन उनके बेस को इस बार बहुत ही ज्यादा गंदी तरह से तोड़ देता है। तब हम लोग देखते हैं ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को जो लोग सोच रहे थे इट विल बी ओके। एंड हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं आस्था को जो एक पहाड़ में था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आस्था अपना कटाना निकालता है और रेडी हो जाता है इसको काटने के लिए। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले दिखाया गया था जहाँ पे आस्था सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को बोलता है मैं इस डीमन को रोक लूंगा और कैप्टन यामी और बाकी लोगों को बचा लूंगा। तब यहाँ पे सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर बोलते हैं यू हैव गॉट दिस, तुम कर सकते हो, जाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं आस्था रेडी हो जाता है अपना कटाना पकड़ के एंड वो लिवे से बोलता है क्या हम इसको काट सकते हैं। तब लिवे बोलता है हाँ हम इसे काट सकते हैं, हमें इसे काटना पड़ेगा टू अवेंज लिचिता। एंड दूसरी तरफ आस्था सोचता है इन ऑर्डर टू सेव कैप्टन यामी हम लोग लूसीफेरो को बाहर नहीं आने दे सकते। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं 30 मिनट कूल डाउन खत्म हो चुका है, मतलब अब यहाँ पे आस्था यूनियन मोड को यूज कर सकता है। एंड आस्था डेविल यूनियन मोड में जा चुका है एंड वो अपने कटाना से एक स्लैश मारता है, डीमन स्लेशर इन्फिनिटी स्लैश इक्विनॉक्स, जो इस डीमन को बीच में से काट देती है। बट हम लोग देखते हैं इनके बीच में कैप्टन यामी एंड कैप्टन वेंजेंस ये दोनों सेफ थे। एंड यहाँ पे आस्था बोलता है डीमन स्लेशर इज एबल टू चूज व्हाट इट कट, द थिंग्स आई वांट टू प्रोटेक्ट विल नेवर बी कट बाय दिस कटाना। और आस्था ने इस डीमन को कट कर दिया था पर इसका हाफ पार्ट सभी लोगों के ऊपर गिरने वाला था। देन यहाँ पे यूनो आता है अपना स्पिरिट मैजिक और स्टार मैजिक को कंबाइन करके एक एरो छोड़ देता है इस डीमन के ऊपर जो इस डीमन के हाफ पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यहाँ पे हम लोग पैट्रिक को देखते हैं जो जाके विलियम्स वेंजेंस को बचा लेता है और ब्लैक बुल्स के मेंबर्स जाके हमारे कैप्टन यामी को बचा लेते हैं। और वो लोग देखते हैं कैप्टन यामी अपनी आंखें खोलते हैं एंड वो बोलता है वेल डन ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि उन्होंने लूसीफेरो को मैनिफेस्ट होने से रोक लिया है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पे एक डेविल, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही ज्यादा गंदा है, मेरे को तो नहीं आता, आप लोग देख लेना। ये बोलता है व्हाई आर यू ऑल टेकिंग दैट इजी, तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बिकॉज लूसीफेरो की मैनिफेस्टेशन अभी हाफ ही हो चुकी है, मतलब लूसीफेरो अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूसीफेरो खुद को हाफ मैनिफेस्ट करके रखा था। हम लोग यहाँ पे लूसीफेरो के असली फॉर्म को देखते हैं जो बोलता है योर हेड्स आर ऑल रेस्ड टू हाई एंड वो अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और सबको नीचे दबा देता है। और यहाँ पे हम लोग आस्था को भी देखते हैं जो इनके पास उड़ के आ रहा था
बट लूसीफेरो वही आस्था के पास चला जाता है और बोलता है तो तुम ही वो चूती हो जिसने इंटरफेयर किया है विथ माय कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं आस्था की यहाँ पे फटके 4 हो जाती है। आस्था पसीने से लथपथ हो चुका था। एंड यहाँ पे लूसीफेरो को देख के लीवे बोलता है डू यू रिमेम्बर मी, यू आर द वन हु किल्ड लेचिता। तो अब लूसीफेरो यहाँ पे बोलता है मेरे को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। यू आर ट्रस जिसके पास इतना सा भी मैजिक नहीं है। एंड आई विल नॉट टॉलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ वन सच एज यू। एंड यहाँ पे लूसीफेरो आस्था के ऊपर ग्रेविटी मैजिक का यूज कर देता है। एंड आस्था को हम लोग देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पीड से नीचे गिरता है और दब जाता है। एंड यहाँ पे पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पे आस्था भी शॉक हो जाता है कि इतना ज्यादा इंसेन अमाउंट ऑफ मैजिक पावर इसके पास है। तब यहाँ पे लीवे बोलता है आस्था मोर देन एनीथिंग व्हाट आई वांट इज टू डिफीट हिम। एंड आस्था भी बोलता है आई गॉट इट। एंड वो डेविल यूनियन मोड में जाता है और लूसीफेरो की तरफ अटैक कर देता है। देन यहाँ पे हम लोग वाइस कैप्टन नेच को देखते जो आस्था को कुछ भी करने से रोकता है। बट आस्था तो अपना अटैक कर चुका था। आस्था अपना स्वॉर्ड नीचे मारता है एंड मैजिक ट्रैकिंग का यूज करके लूसीफेरो के पास पहुंच जाता है। एंड यहाँ पे आस्था को देख के ये डेविल आर्मरडेलेक्स जो साइड में बैठा था वो शॉक हो जाता है एंड बोलता है सो देयर इज समवन जो लूसीफेरो के एबिलिटी के सामने मूव कर सकता है जिसके पास इतना सा भी मैजिक नहीं है। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं आस्था का जो डेविल यूनियन मोड था उसमें सिर्फ अभी 4 मिनट बचा हुआ था। एंड आस्था अटैक कर देता है लूसीफेरो के ऊपर अपने शॉट से। बट लूसीफेरो आस्था के शॉट को एक हाथ से रोक लेता है। एंड आस्था इसे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसने सोच लिया था यहाँ पे मेरी फटके 4 होने वाली है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं लूसीफेरो अपनी एक उंगली को ले जाता है एंड स्लाइड कर देता है अपनी उंगली को। फिर वो देखता है उसकी उंगली के ऊपर ब्लड आ रहा है। उसे समझ आ चुका था कि यहाँ पे एक बंदा है जो लूसीफेरो को मार सकता था। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं लूसीफेरो कस के एक पंच मार देता है आस्था के ऊपर जो आस्था को बहुत ही ज्यादा गंदा हिट किया था। एंड आस्था दूर जाके गिरता है। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि लूसीफेरो की मैजिक एबिलिटीज एंड फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है। लूसीफेरो खुद को फुल्ली मैनिफेस्ट नहीं किया है बट फिर भी लूसीफेरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे ब्लैक बुल्स के मेंबर को देखते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा गंदी तरह के बचे थे। यहाँ पे हम लोग इस लड़की को देखते हैं। मैं सच में बोल रहा हूँ मैं इनका नाम भूल चुका हूँ इसलिए माफ कर देना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस लड़की को जो कैप्टन यामी के पास जा रहा था। एंड वो इस समय देखता है आस्था उसके सामने ही आके गिरता है। वो भी घबरा चुकी थी कि आस्था को भी पेल दिया। एंड ये डेविल अगर इनके थोड़ा सा भी पास में आ गया तब उसके प्रेजेंस से ये लोग खुद ही मर जाएंगे। यहाँ पे हमें बताया जाता है लूसीफेरो की प्रेजेंस अलोन इनफ है किसी को भी फोर्स डाउन करने के लिए। फिर हम लोग आस्था को देखते हैं जो सोचता है कि इस बंदे ने सिर्फ मुझे एक पंच मारा है एंड मैं सीधा देख भी नहीं पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे आस्था सोचता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है और भी टाइम को वेस्ट करना, इसलिए आस्था जल्दी से उठने की कोशिश करता है। देन वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे मैजिक नाइट्स आ चुके थे आस्था के साथ फाइट को ज्वाइन करने के लिए। एंड हमें यहाँ पे बताया जाता है कि रिल्स की मैजिक की वजह से इनको बहुत ही ज्यादा पावर मिल चुकी है, मतलब मैजिक नाइट्स को। एंड वो लोग अभी सर्वाइव कर पा रहे हैं लूसीफेरो के प्रेजेंस के अंदर, वरना वो लोग फाइट क्या वो लोग लूसीफेरो के प्रेजेंस के सामने खड़े भी नहीं हो पाते। फिर हम लोग देखते हैं जैक और मेरोलियोना ये दोनों मिलके अटैक कर देते हैं लूसीफेरो के ऊपर। बट इन दोनों को समझ में आ जाता है कि वो लोग लूसीफेरो को हर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे जैक भी अटैक करता है एंड उसे पता चल चुका है कि वो लूसीफेरो को कट नहीं कर सकता है। और मेरोलियोना भी अटैक करता है और उसे पता चल जाता है कि वो लूसीफेरो को जला नहीं सकता। यहाँ पे लूसीफेरो जैक के ऊपर एक कस के घुसंड मारता है और उसे मिट्टी में गाड़ देता है। फिर मेरोलियोना लूसीफेरो के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है जिसे लूसीफेरो एक हाथ से पकड़ लेता है एंड उसे बोलता है पॉइंटलेस, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। बट ये मेरोलियोना ये फिर से हंसती है और लूसीफेरो इसके फेस में एक पंच मार के इसे भी दूर फेंक देता है। फिर यहाँ पे नोजल अपने मैजिक का यूज करके अटैक करता है लूसीफेरो के ऊपर, बट लूसीफेरो नोजल के सामने फट से आ जाता है एंड उसे फेंक के मारता है जमीन में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन स्पिरिट से अटैक करता है हमारा फ्रिगोलियन जो लूसीफेरो को जलाने की कोशिश करता है, बट लूसीफेरो फिर से बोलता है पॉइंटलेस। एंड लूसीफेरो उस ड्रैगन स्पिरिट का मुंह पकड़ लेता है और घुमा के जमीन में पटक देता है फ्रिगोलियन के साथ। फिर हम लोग देखते हैं ये छोटी सी बच्ची जैसे दिखने वाली मैजिक नाइट, इसका नाम भी मैं भूल चुका हूँ, ये बोलता है वेलकम टू ड्रीम मैजिक, बट लूसीफेरो अपने प्रेजेंस से उसके मैजिक को ही तोड़ देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस बंदे को जिसका नाम है सके। ये बंदा सोचता है मैजिक नाइट कैप्टन भी इस डेविल के सामने टिक नहीं पा रहे, ये बंदा कैसा पावर होल्ड कर रहा है, इवन आई कैन टेल अगेंस्ट दिस गाय। यहाँ पे सके बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था, उसे पता चल चुका था यहाँ
पे सभी लोग अपनी मरवाने वाले हैं। इसके अगेंस्ट में जीतना इम्पॉसिबल है। फिर हम लोग देखते हैं मेरोलियोना फिर से अटैक करता है लूसीफेरो को ऊपर साइड से। वो मेरोलियोना को फिर से एक पंच मारता है और दूर फेंक देता है। एंड यहाँ पे सभी मैजिक नाइट्स फिर से खड़े हो जाते हैं एंड एक अच्छा सा डायलॉग मारते हैं, अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हाउ वी डू थिंग्स, नो मैटर हाउ इंफीरियर वी आर टू यू, वी हैव बीन गिवन द टाइटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। और इस मोमेंट पे ही हम लोग आस्था को देखते हैं जो लूसीफेरो को पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड बोलता है यू हैव नो आइडिया व्हाट इट मीन्स टू बी ए ग्रैंड मैजिक नाइट। आस्था यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है और लूसीफेरो आस्था का अटैक को डॉज करता है, बट यहाँ पे आस्था ने लूसीफेरो को एक सींग को काट दिया था एंड इस सींग को देख के लूसीफेरो की बहुत ज्यादा फट गई थी। वो बोलता है स्कम यू डैम ब्रेट, तुमने मेरा एक सींग काट दिया, मैं तुम्हारी गांड मार दूंगा। एंड इस मोमेंट पे लूसीफेरो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो आस्था को कस के जमीन में पटक देता है और उसके ऊपर लात मारे ही जा रहा था और लूसीफेरो चिल्ला के बोल रहा था यू पीस ऑफ ट्रैश, मैजिकलेस पीस ऑफ ट्रैश, टू डू दिस टू माई बॉडी। फिर हम लोग देखते हैं सभी मैजिक नाइट्स मिलके आस्था को बचा लेते हैं लूसीफेरो से, बिकॉज लूसीफेरो इतना ज्यादा गुस्से में आस्था को पीट रहा था। उनको समझ में आ गया था कि आस्था अभी बचने वाला नहीं है अगर लूसीफेरो उसे पकड़ लेता है। एंड उनको ये भी समझ में आ गया था कि लूसीफेरो को मारने के लिए आस्था की एंटी मैजिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उनके मैजिक से वो लोग लूसीफेरो के ऊपर एक खरोच भी नहीं कर सकते, बट आस्था के एंटी मैजिक से वो लोग लूसीफेरो को हरा सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं सभी मैजिक नाइट्स अटैक करते हैं लूसीफेरो के ऊपर, बिकॉज वो लोग चाहते थे वो लोग आस्था को प्रोटेक्ट करे एंड उसे जिंदा रखे। एंड यहाँ पे वो मैजिक नाइट्स एक एक करके फिर से पिलवा रहे हैं। वो लोग लूसीफेरो के ऊपर अटैक कर रहे हैं एंड लूसीफेरो उनको कस के पेल रहा है। पहले जैक अटैक करता है लूसीफेरो के ऊपर, लूसीफेरो बोलता है डिसअपियर, निकल ले लौड़े। फिर यहाँ पे सिल्वा अटैक करता है, दिस प्लेजेंट हैज टॉट मी रॉयल that anyone can fight against an adversary even if they are far superior। और ये लाइन बोलते ही इसको भी एक चमाट मारता है लूसीफेरो और बोलता है शट योर माउथ। फिर हम लोग देखते हैं मेरोलियोना और फ्रिगोलियन, ये दोनों ही अटैक करते हैं फायर मैजिक से विथ फायर स्पिरिट सैलेमेंडर। एंड वो लोग बोलते हैं राइट नाउ आस्था इज द वन आई एम एक्सपेक्टिंग द मोस्ट आउट ऑफ एज ए मैजिक नाइट एज माई प्री। एंड वो लोग ये बोलते ही बहुत ही ज्यादा जोर का अटैक करते हैं लूसीफेरो के ऊपर, जो लूसीफेरो को कुछ भी नहीं कर। लूसीफेरो इनके बीच में से निकल जाता है इनको पेलते हुए, जो बोलता है साइलेंस यू आर अनोइंग मी। फिर हम लोग इस बंदे को देखते हैं जो अटैक करता है अपने स्केच मैजिक से, जिसको भी लूसीफेरो पटक के पेल देता है। और दूसरी तरफ हम लोग इस डेविल को देखते हैं आर्माडाला के या फिर कुछ भी था, इसका नाम मुझे पता है पर मैं प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा गंदा हूँ। ये डेविल सोचता है कि वो लोग फाइट कर पा रही है इस नोबेल मैन की मैजिक की वजह से। दे आर बेटर देन एक्सपेक्टेड, हाउएवर दे आर ओनली ह्यूमन। एंड फाइनली लूसीफेरो आस्था के पास पहुंच चुका था, उसने सारे मैजिक नाइट्स को पेल दिया था। एंड वो आस्था के पास आके बोलता है यू डैम ब्रेड, यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। एंड लूसीफेरो आस्था के मुंह पर पैर रखने ही वाला था एंड आस्था मरवाने ही वाला था। लूसीफेरो बोलता है डाई एंड वो आस्था के मुंह पे पैर रखने ही वाला था, तभी हम लोग देखते हैं लूसीफेरो को मुंह के सामने एक स्टार आ जाता है एंड लूसीफेरो अपना पैर नीचे रख देता है, जो जमीन को बहुत ही ज्यादा अंदर तक गाड़ देती है। और हम लोग देखते हैं लूसीफेरो पीछे मुड़ता है एंड यहाँ पे यूनो आ चुका था, जो आस्था को साइड में टेलीपोर्ट कर लेता है। फिर हम लोग देखते हैं एक और बार सके को, जो यहाँ पे रिग्रेट कर रहा होता है कि वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा, जो खुद को कोस रहा था कि मैं क्यों आया इनके बीच में, मैं तो अभी पिलवाने वाला हूँ। फिर सके देखता है यूनो को एंड यहाँ पे लूसीफेरो बोलता है दैट लिटिल ब्रेड गिव हिम टू मी। लूसीफेरो यूनो के ऊपर एक चमाट मारने ही वाला था, देन यूनो यूज करता है स्टार कंजक्शन का, जो लूसीफेरो को बहुत ही ज्यादा दूर टेलीपोर्ट कर देता है। एंड लूसीफेरो चमाट मारता है जमीन में, जो जमीन को तोड़ देता है। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं आस्था और वो जो लड़की थी जो आस्था को हील कर रही थी, मैं इसका भी नाम भूल चुका हूँ, ये सभी पहुंच चुके हैं सके के पास। फिर हम लोग देखते हैं यूनो को, जो लूसीफेरो के पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है अपने स्टारलाइट शॉट से, जो उसे कुछ भी नहीं करता है। यहाँ पे यूनो भी समझ चुका था उसकी औकात में नहीं है लूसीफेरो को हराना, उसको पता चल चुका था लूसीफेरो और उसके बीच में पावर डिफरेंस जो बहुत ही ज्यादा है। एंड इस मोमेंट पे साइड से मेरोलियोना आ जाती है इसके ऊपर अटैक करने के लिए एंड वो अटैक भी करता है, बट उसके अटैक से कोई भी फायदा नहीं होता है। यहाँ पे लूसीफेरो नोटिस करता है कि मेरोलियोना की पावर बढ़ रही है एंड यहाँ पे मेरोलियोना बोलती है आई एम ग्लैड यू हैव मेड इट टू द बैटल फील्ड ब्रेट नंबर 2। एंड वो लोग मिलके लूसीफेरो के ऊपर अटैक करते हैं। एंड यहाँ पे सके अपने पुरानी बातों के बारे में सोच रहा था। यहाँ पे हमें उस सीन को
दिखाया जाता है जहाँ पे आस्था एंड सके पहली बार मिले थे। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मिमोसा, इसका नाम मुझे याद आ चुका है, इस लड़की का नाम है मिमोसा। मिमोसा सोचती है कि मेरे पास इनफ मैजिक नहीं है आस्था को रिकवर करने के लिए। एंड हम लोग देखते हैं इसका स्पेल ब्रोक हो चुका है एंड ये लड़की आस्था को हील नहीं कर पाती है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं आस्था खड़ा हो जाता है जो इतना ज्यादा इंजर्ड था। वो बोलता है मिमोसा थैंक यू। एंड यहाँ पे ये लड़की मिमोसा आस्था को रोकने की कोशिश करता है एंड बोलता है यू आर इन नो कंडीशन टू फाइट। बट आस्था बोलता है जस्ट वेट ए लिटिल लॉन्गर। एंड यहाँ पे मिमोसा रो देती है आस्था को देख के, बिकॉज आस्था इतना ज्यादा इंजर्ड है पर फिर भी वो लड़ने के लिए खड़ा हो चुका है। एंड यहाँ पे आस्था को खड़े होते देख सके भी शॉक हो जाता है, जो बोलता है नो 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 आई डोंट गेट इट एट ऑल। तुम यहाँ पे इनके बीच में जाके क्या करोगी? व्हाट डू यू थिंक यू आर गोना डू आउट देयर? सारे कैप्टन्स मिलके भी उसको हरा नहीं पाए तो तुम्हारा क्या पॉइंट है इनके बीच में जाने का? और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी मैजिक भी नहीं है। एंड यहाँ पे आस्था को देख के सके खुद भी रो देता है, व्हाई डिड आई नेवर ट्राई टू बिकम स्ट्रॉन्गर। एंड हम लोग इस मोमेंट पे देखते हैं आस्था को। एंड यहाँ पे आस्था बोलता है आई एम ऑन माई वे। एंड इस मोमेंट पे हम लोग देखते हैं आस्था को जो इनके फाइट के बीच में घुस जाता है। देन हम लोग ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन नेट को देखते हैं जो आस्था को बोलता है जो लोग फाइट बैक नहीं कर सकते उनकी कोई जगह नहीं है इस बैटल फील्ड में, और तुम तो अभी प्रॉपरली खड़े भी नहीं हो सकते, तुम क्या लड़ोगे? तो आस्था बोलता है आई कैन स्टिल फाइट। एंड नेट यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है लूसीफेरो को हराने का विदाउट आस्थास एंटी मैजिक। फिर नेट आस्था को बोलता है नॉट अलोन, अकेले तो तुम लूसीफेरो को हरा नहीं पाओगे, तो हम लोग साथ मिलकर लूसीफेरो को हराएंगे। देन आस्था भी रेडी हो जाता है जो बोलता है ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग लूसीफेरो, यूनो और मेरोलियाना के बीच में फाइट देखते हैं जहाँ पे मेरोलियाना और यूनो ये दोनों मिलके लूसीफेरो के ऊपर अटैक करते हैं, बट लूसीफेरो इनके अटैक को रोक लेता है और इनको ही पेल देता है। एंड यहाँ पे यूनो और मेरोलियाना को समझ में आ चुका था कि उनकी औकात नहीं है लूसीफेरो को डैमेज भी करना। लूसीफेरो के ऊपर एक भी अटैक उनका इफेक्टिव नहीं है, और ऑन द अदर हैंड लूसीफेरो अगर इनके ऊपर एक पंच ही मार दे तो भी ये लोग अधमरे हो जाएंगे। एंड यहाँ पे लूसीफेरो सोचता है इनके साथ फाइट करने से अच्छा मैं उस लौंडे को जाके पहले मार देता हूँ एज सुन एज पॉसिबल, बट ये लोग मेरे सामने बार बार आ रहे हैं। इसलिए लूसीफेरो एड्रेमेलिक वो डेविल जो साइड में बैठा था उसको बुलाता है और बोलता है तुम इनको बिजी रखो। तब ये डेविल सीधा बोल देता है आई रेदर नॉट। तब लूसीफेरो बोलता है यू बैस्टर्ड। तब ये रिप्लाई करता है कि तुम्हारी फाइट देखना बहुत ही ज्यादा मजे की बात है, इसलिए आई रेदर नॉट फाइट विद देम। एंड इस मोमेंट पे मेरोलियाना को हम लोग देखते हैं जो लूसीफेरो के ऊपर अटैक कर देता है, बट यहाँ पे मेरोलियाना इतना ज्यादा माना के क्लोज हो चुकी थी कि उसकी बॉडी खुद के शेप को होल्ड नहीं कर पा रही है, उसकी बॉडी डिफॉर्म हो रही है। यहाँ पे मेरोलियाना ह्यूमन बाउंड्रीज को पुश कर रही थी एंड देन लूसीफेरो को मौका मिल जाता है। तब लूसीफेरो मेरोलियाना के ऊपर एक कस के पंच मार देता है एंड इसको दूर फेंक देता है, और यूनो को भी एक पंच मारता है जिसे यूनो अपने शॉट से ब्लॉक कर लेता है, बट उसको भी बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है लूसीफेरो। फिर लूसीफेरो आस्था की तरफ देखता है किधर वो बंदा, उसको मैं जाकर पेल दूंगा, किधर गया वो? एंड इस मोमेंट पे हम लोग नेच को देखते हैं जो यूज करता है डेविल यूनियन मोड कैनिस एक्स इक्वस। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं दो बड़े वुल्फ आके लूसीफेरो के दो हाथ को पकड़ लेता है अपने मुंह से एंड बहुत सारे चेन से लूसीफेरो को बांध दिया जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं आस्था को जो लूसीफेरो के पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है, बट लूसीफेरो अपने मैजिक से नेच के मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड वो आस्था को देख के बोलता है तो तुम इधर हो यू डैम ब्रैट। फिर इस मोमेंट पे लूसीफेरो आस्था के ऊपर एक कस के पंच मारने ही वाला था, बट नेच उसके सामने आ जाता है एंड नेच अपने लिमिट में था एंड वो सोच लिया था कि वो अभी मरने वाला है, इसलिए वो आखिरी बार अपने भाई मॉर्गन से माफी मांग लेता है। बट इस मोमेंट पे हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी आ जाता है जो लूसीफेरो के पंच को रोक लेता है वहीं पे एंड बोलता है बस कैप्टन तुम क्या मुझे बोलना चाहोगे कि तुम क्या चुतियापा कर रहे हो? फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कुछ टाइम पहले जहाँ पे कैप्टन यामी लेटा हुआ था, मतलब वो बेहोश था एंड यहाँ पे ग्रे मतलब ये लड़की हमारे कैप्टन यामी को हील करने की कोशिश करता है एंड वो देखता है कि कैप्टन यामी की बॉडी बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द डेविल दैट पोजेस्ड आस्था। फिजिकली तो कैप्टन यामी बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में है, बट ही इज बीमिंग विथ मैजिक। यहाँ पे कैप्टन यामी के पास बहुत ही ज्यादा मैजिक है एंड कैप्टन यामी यूज करता है डार्क मैजिक ब्लैक मून और खुद को हील कर लेता है, मतलब खुद ही नहीं करता, कैप्टन यामी को ग्रे एंड वेनेसा भी हेल्प करते हैं। देन हम लोग देखते हैं पैट्री उनके पास चला आता है वेंजेंस को, मतलब विलियम वेंजेंस को उठा के, जो बोलता है मैं तो तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास अपना ग्रिमोर नहीं है। वेंजेंस यहाँ पे बोलता
बोलता है तुम अपने मैजिक से इस डेविल के साथ फाइट कर सकती हो, इसलिए इस शॉट को पकड़ो। एंड यहाँ पे विलियम कैप्टन यामी को वर्ल्ड ट्री क्रिएशन मैजिक से मिस्टिल टेनिंग ब्लेड क्रिएट करके देता है, जिसके अंदर विलियम ने अपनी पूरी मैजिक को डाल दिया था। एंड उस शॉट को कैप्टन यामी पकड़ लेता है एंड रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। एंड जाते जाते कैप्टन यामी विलियम को बोलते हैं अगर हम लोग यहाँ से जिंदा बच के घर गए देन लेट्स गो गेट ए ड्रिंक। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे कैप्टन यामी ने लूसीफेरो का अटैक रोक लिया था। एंड लूसीफेरो यहाँ पे सोचता है कि ये बंदा डार्क मैजिक यूजर है। एंड लूसीफेरो बोलता है मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा, पहले तो मैं इस बंदे को पेलूंगा। एंड लूसीफेरो कैप्टन यामी को नेट को दूर फेंक देता है और आस्था के ऊपर अटैक करने ही वाला था। देन हम लोग देखते जोरा और नेरो को, जो लोग इनके फाइट के बीच में कूद गए थे। एंड यहाँ पे हम लोग वेनेसा के इस बिल्ली को भी देखते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं लूसीफेरो अपना पंच मार देता है जोरा के छाती में। एंड यहाँ पे जोरा यूज करता है सीक्रेट काउंटर ट्रैप मैजिक, माना मेथड सीलिंग मैजिक। और हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे नेट कैप्टन यामी को बोलता है तुमने मुझे क्यों बचाया, इसके बाद से तुम मेरे पीछे मत आना, मुझे नहीं बचाना, बिकॉज मैंने तुमसे मॉर्गन को छीन लिया है। एंड यहाँ पे ये दोनों पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे वाइस कैप्टन नेट का एक भाई था जिसका नाम था मॉर्गन, जो मर गया था बिकॉज ऑफ नेट, जो नेट की गलतियों की वजह से मर गया था। उसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। मॉर्गन के डेथ की वजह से नेट खुद को ब्लेम कर रहा था। तो यहाँ पे कैप्टन यामी बोलता है आर यू स्टूपिड, यू आर गोना कीप लिविंग एंड हेल्प एनफ पीपल फॉर मॉर्गन टू, एनीवे इट्स नॉट लाइक पीपल इवन नीड ए रीजन टू सेव देयर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे नेट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जो कैप्टन यामी को बोलता है यू आर टू ओल्ड टू बी टॉकिंग लाइक किड यामी। इसके अलावा भी इनके बीच में बहुत सारी बातें हुई है जो बकचोदी है, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं किया है। अगर आपको अच्छे से सुनना है देन आप लोग कमेंट में बोल सकते हो, मैं एक एक चैप्टर पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताओ तो। फिर हम लोग देखते हैं जोरा को, जो लूसीफेरो के उस अटैक से उसकी पूरे मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड वो सारा मैजिक जोरा के राइट हैंड में है। एंड यहाँ पे जोरा बोलता है आई एम गोना पे यू बैक डबल डेविल किंग। जोरा यहाँ पे कस के पंच मारता है लूसीफेरो के ऊपर, बट लूसीफेरो भी इसके ऊपर एक और पंच मार देता है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं लूसीफेरो को कुछ भी नहीं होता। एंड लूसीफेरो ने जोरा के ग्रिमोर को देखा है एंड उसको पता चल चुका है कि इसकी पावर क्या है, इसकी मैजिक क्या है। इसकी मैजिक क्या है कि ये कुछ भी ब्लास्ट कर सकता है। एंड इस मोमेंट पे हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी और नेट, ये दोनों फिर से चले आते हैं इनके फाइट के बीच में। यहाँ पे कैप्टन यामी बोलता है गुड वन जोरा एंड नेरो। एंड यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं माना जोन एट फुल पावर, शैडो मैजिक एक्स डार्क मैजिक। ये दोनों अपने पावर को कंबाइन करके एक माना जोन क्रिएट करते हैं। एंड इस माना जोन का नाम है किड्स प्लेग्राउंड, जहाँ पे ये लोग लूसीफेरो के ऊपर अटैक करते हैं बहुत सारे शैडो क्लोन से। यहाँ पे बहुत सारे शैडो क्लोन्स हम लोग देखते हैं जो लूसीफेरो के ऊपर अटैक करते हैं, बट लूसीफेरो उनको बहुत ज्यादा इजीली मार देता है। एंड इस मोमेंट पे हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी को, जो लूसीफेरो के ऊपर चला आता है एंड अपने कटाना से अटैक करता है एंड एक स्लैश मार देता है इन्फिनिटी साइनर्जी बिटवीन डार्कनेस एंड शैडो, जो लूसीफेरो को जाके हिट करता है। पर इस अटैक से लूसीफेरो को ज्यादा डैमेज नहीं मिला था, थोड़ा सा डैमेज मिला था। एंड इस डैमेज से ही लूसीफेरो बौखला जाता है, वो सोचता है इंसान भी मेरे को खत्म कर सकते हैं। एंड लूसीफेरो यहाँ पे बोलता है आई एक्नॉलेज यू, मैं तुमको खत्म कर डालूंगा एंटायरली अटरली, मैं तुम्हारे पेरेंट्स सिबलिंग्स फैमिली नेबर सबको खत्म कर डालूंगा। आई विल एनहाइलेट एवरी लास्ट वन ऑफ यू यूजिंग ऑल माई पावर आई नाउ पोजेस। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नेरो आस्था और यूनो के सारे डैमेज को सील कर देता है, मतलब वो अभी फाइट करने के हालत में है। एंड वो लोग फिर से बैटल में कूद जाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं लूसीफेरो वर्सेस कैप्टन यामी, आस्था, यूनो एंड नेट। एंड इनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पे लूसीफेरो भी सीरियस मोड में जा चुका है और लूसीफेरो इनके स्पेल को बहुत ही ज्यादा इजीली तोड़ देता है। एंड इन सब को समझ में आ जाता है कि लूसीफेरो को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल क्यों बोला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं ये चारों मिलके लूसीफेरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड यहाँ पे आस्था अटैक करते हुए सोचता है कि हमारे पास डेविल यूनियन मोड यूज करने का एक मौका है एंड यही एक लौता रास्ता है लूसीफेरो को हराने का। हमारे पास 2 मिनट है, लेट्स गो लीवे। एंड यहाँ पे लीवे भी बोलता है राइट इट्स टाइम टू अवेंज लिचिता। एंड यहाँ पे आस्था डेविल यूनियन मोड यूज करता है। एंड आस्था के प्रेजेंस से नेच अपने माना जोन को क्रिएट करके नहीं रख पा रहा है। आस्था के प्रेजेंस से उनको बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस मिल रही थी, इसलिए नेच का प्ले जोन बैकग्राउंड टूट जाता है। एंड आस्था यूज करता है यहाँ पे डीमन स्लैशर इन्फिनिटी स्लैश, जो लूसीफेरो को काट नहीं पाता है। फिर यहाँ पे लूसीफेरो आस्था को बोलता है यू आर द मोस्ट डेंजरस वन, पर तुम्हें मारना बहुत ही ज्यादा इजी है। एंड वो आस्था के ऊपर एक पंच मारने ही वाला था, देन कैप्टन यामी कूद जाता है इनके बीच में, जो लूसीफेरो के पंच को रोक लेता है। एंड यहाँ पे लूसीफेरो कैप्टन यामी के ऊपर अटैक करने ही वाला था, देन यूनो यहाँ पे अपने स्टार मैजिक कंजक्शन से कैप्टन यामी को बचा लेता है। एंड यहाँ पे कैप्टन यामी हंसते हुए बोलता है हे चेक इट आउट, थैंक्स फॉर द सेव हैंडसम ड्यूड। मुझे कैप्टन यामी को देख के मजा आता है।
कैप्टन यामी के इस बात को। कैसा भी फाइट हो, कुछ भी हो, कैप्टन यामी मजे में फाइट करता है, उसको कोई डर नहीं है, जो कोई भी आ जाए सामने गांड फाड़ देंगे। एंड यहाँ पे कैप्टन यामी और आस्था ये दोनों ही एक ऐसे लौंडे है जिनके पास पावर है लूसीफेरो को मारने के लिए। इन दोनों की मैजिक से ही सिर्फ लूसीफेरो को हर्ट किया जा सकता है। बट अभी कैप्टन यामी अपने एक हाथ से प्रॉपरली फाइट भी नहीं कर पा रहे, प्रॉपरली लूसीफेरो को डैमेज भी नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ आस्था के वुंड्स अच्छे से हील भी नहीं हुए हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये डेविल आर्माडेलेक या फिर कुछ भी इसका नाम है, ये बंदा देख रहा था लूसीफेरो और इनकी फाइट को, जहाँ पे हम लोग नेच को देखते हैं, जिसके हाथ के नीचे से ही आस्था अपना शॉर्ट स्विंग करता है। आस्था के उस शॉर्ट स्विंग के इफेक्ट से नेच के पूरे हाथ का जो मैजिक था वो वाइप आउट हो जाता है, वो खत्म भी हो जाता है। मतलब यहाँ पे आस्था का एंटी मैजिक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमें पता चल चुका है। बट लूसीफेरो तो सख्त लौंडा, उसको कुंफू भी आता है। वो अपना 2 पैर उठा के आस्था को रोक लेता है, देख सकते हो आप लोग। वो जंप करता है और आस्था के पैर में एक लात मार देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनो इनके बीच में आ जाता है, जो अपने शॉर्ट से अटैक करता है लूसीफेरो के ऊपर। बट लूसीफेरो एक पंच से ही उसके शॉर्ट को ही तोड़ देता है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं लूसीफेरो यहाँ पे सोचता है लेफ्ट और राइट, नो मैटर व्हिच वे दे कम एट मी, मैं इन सबको मार डालूंगा। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था, वो गिरने ही वाला था। तभी हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी और नेच लूसीफेरो के पीछे से अटैक कर देता है कॉम्बो मैजिक डोपलगैंगर से। एंड इस अटैक को लूसीफेरो ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, जो इन दोनों के पेट में अपना हाथ घुसेड़ देता है। लूसीफेरो के पास 4 हाथ है, देखो आप लोग देख सकते हो। इन 4 में से 2 हाथ लूसीफेरो कैप्टन यामी और नेच के पेट में घुसेड़ देता है, जो इनको मारने ही वाला था। एंड लूसीफेरो यहाँ पे बोलता है दिस इज द एंड, और इस मोमेंट पे लूसीफेरो आस्था के मुंह पे एक पंच मारने ही वाला था। तब हम लोग देखते लीबे को, जो बोलता है आई एम सॉरी लिचिता। एंड इस मोमेंट पे हम लोग देखते हैं आस्था को, जो लीबे की सारी यादों के बीच में जाता है। एंड उसको पता चल चुका था लीबे के साथ क्या कुछ हुआ था, कि लीबे कैसे इस ग्रिमोर के अंदर घुसा है, एंड वो इतने साल तक इस ग्रिमोर में कैसे रहा है। आस्था को पता चल चुका था कि लिचिता को लूसीफेरो ने मारा है, एंड लिचिता ने लीबे को इस ग्रिमोर के अंदर सील कर दिया था। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं लीबे हर समय सभी डेविल्स को कर्स करता था, एंड इसकी वजह से ही लीबे को पावर मिली है एंटी मैजिक की। यहाँ पे लीबे बोल रहा था आई हेट हिम बट इट नॉट जस्ट लूसीफेरो, आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ, इफ ओनली आई हैड मैजिक, इफ ओनली आई नेवर लेफ्ट द अंडरवर्ल्ड, इफ ओनली आई नेवर मेट लिचिता, शी वुड हैव नेवर डाइड। एंड यहाँ पे हम लोग देखते लीबे रो रहा था एंड बोल रहा था मॉम आई एम सॉरी। एंड यहाँ पे हम लोग आस्था को देखते हैं, जो लीबे के पास आता है एंड बोलता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पेन के अंदर सफर कर रही हो। आई वॉज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड विदाउट मैजिक, सो आई टू फेस्ड हार्डशिप, but it's because of those hardships that we made your pain and anger become my strength, so thank you। मैं तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। Alone I can't do anything, but with you I can fight. Together we can do this. एंड यहाँ पे लीबे सोचता है राइट नाउ मैं अकेला नहीं हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं आस्था लीबे ये दोनों ही बोलते हैं लेट्स डू दिस ब्रदर। फिर हम लोग इनके फाइट के बीच में आते हैं, जहाँ पे आस्था लूसीफेरो के पंच को रोक लेता है। एंड यहाँ पे आस्था बोलते हैं आई डोंट गिव ए शिट इफ यू आर द किंग ऑफ डेविल, हाउ डेयर यू किल माई पार्टनर्स मदर। एंड यहाँ पे लूसीफेरो अपने दूसरे हाथ से आस्था के ऊपर पंच मारता है, जो आस्था के फेस में हिट भी करता है, बट इस पंच को आस्था फुल्ली अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड आस्था बोलता है आई एम गोइंग टू बीट यू एंड लीव। और लूसीफेरो भी यहाँ पे घबरा जाता है, वो सोचता है ये बंदा कम्प्लीटली सारे मैजिक को सेट अप कर देता है जो इसके पास टच होती है या फिर इसके पास ही आती है। एंड यहाँ पे लूसीफेरो की बहुत ज्यादा फटती है, इसलिए वो कस के पंचेस मारते ही जा रहा था आस्था के ऊपर। बहुत सारे पंचेस मार दिए उसने आस्था के ऊपर, बट यहाँ पे एक भी पंच आस्था को इतना ज्यादा डैमेज नहीं किया है। आस्था यहाँ पे बोलता है यू आर द वन हु इज बीन रिडिकुलस ऑल दिस टाइम। एंड आस्था यहाँ पे लूसीफेरो के 2 हाथ को काट देता है, जिन दोनों हाथ को लूसीफेरो ने नेच और कैप्टन यामी के पेट में घुसेड़ के रखा था। एंड यहाँ पे नेच सोचता है दिस इज ए ट्रू डेविल यूनियन मोड। फिर हम लोग देखते हैं आस्था के पास टोटल 5 सेकंड बचे हुए थे अंटिल डेविल यूनियन मोड कम्स अनडन। एंड 5 सेकंड के बीच में आस्था को लूसीफेरो को हराना है। एंड यहाँ पे आस्था कस के एक लात मारता है लूसीफेरो के ऊपर और लूसीफेरो को दूर फेंक देता है। एंड आस्था लूसीफेरो के पास फटाक से जाने की कोशिश करता है, बट लूसीफेरो यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है। एंड इस चैप्टर के बीच में ही हमें बताया जाता है आस्था के मॉम के बारे में, जिन्होंने लीबे का भी ख्याल रखा था। मतलब बोल लो आस्था और लीबे का मॉम एक ही है। मैं इसके बारे में डीप में नहीं जाता हूँ, बिकॉज हमको तो मजा है फाइट देखने में, इसलिए फाइट को ही हम लोग कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं लूसीफेरो ने आस्था के ऊपर ग्रेविटी मैजिक का यूज किया था, बट आस्था लूसीफेरो के पास आ जाता है।
एंड यहाँ पे लूसीफेरो आस्था के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पे लूसीफेरो आस्था के मॉम के बारे में बात करता है, उसने भी मेरे रास्ते के बीच में आने की कोशिश किया था। एंड इसी मोमेंट पे आस्था अपने कटाना को ऊपर उठा लेता है एंड लूसीफेरो भी आस्था के ऊपर पंच मारने ही वाला था, बट लूसीफेरो उसके एक हाथ को फिर से काट देता है और दूसरे हाथ को भी काट देता है। एंड इसके बाद आस्था एक डायलॉग मारता है, द ओनली वन हु इज अर्थलेस इज यू। फिर आस्था एक स्लैश मार देता है लूसीफेरो के बॉडी के बीच में, जो लूसीफेरो को बीच में काट देता है, और दूसरा एक स्लैश मारता है जो लूसीफेरो को फिर से बीच में काट देता है। एंड इसी मोमेंट पे आस्था का डेविल यूनियन मोड खत्म हो जाता है और यहाँ पे हम लोग लिबे और आस्था इन दोनों को ही देखते हैं, जो लोग बोलते हैं वी आर गोइंग टू लिव एंड बी हैप्पी। बट यहाँ पे लूसीफेरो हार नहीं माना था, उसे ये सपोर्ट ही नहीं ले रहा था कि ये दोनों बच्चे मुझे कैसे हरा सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों बच्चे के पास मैजिक भी नहीं है, ये कैसे मेरे को मार सकते हैं, मैं डेविल किंग हूँ, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल। एंड लूसीफेरो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कस के ग्रेविटी मैजिक का यूज कर देता है, जो इन दोनों को ही दबा के रख देता है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये लोग सोचते हैं कि इस बंदे के पास इतना ज्यादा अब भी मैजिक है। एंड यहाँ पे लिबे सोचता है मेरे पास एनफ एंटी मैजिक नहीं है हम दोनों को क्लोक करने के लिए, टू कैंसिल आउट दिस ग्रेविटी। एंड यहाँ पे लूसीफेरो बोलता है, हाउ डियर यू लुक डाउन ऑन मी फॉर इवन ए मोमेंट, हाफ ऑफ माई पावर इज स्टिल इन द अंडरवर्ल्ड, आई एम नॉट एट फुल स्ट्रेंथ। अगर मेरे पास अपनी फुल पावर होती देन तुम्हारे पास इतनी ज्यादा औकात ही नहीं होती जो मेरे सामने बैठोगे, तुम मेरे को छू भी नहीं सकते। You are helpless now. I will crush you, smash you. In the end, you lose. You insignificant note of dust. And इसी मोमेंट पे हम लोग देखते हैं लूसीफेरो के सामने एक ब्लैक मून जैसा आ जाता है। एंड हमें पता है ये कैप्टन यामी का डार्क मैजिक है। एंड यहाँ पे लूसीफेरो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसने इन दोनों को पहले ही मार दिया है। एंड वो बोलता भी है यू शुड बी डेड। बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैप्टन यामी और नैच ये दोनों ही जिंदा थे, जो लोग बोलते हैं हियर एंड नाउ वी विल सरपास आवर लिमिट। फिर यहाँ पे लूसीफेरो चिल्ला के बोलते हैं स्ट्रगल ऑल यू लाइक, यू हैव नो वे टू अटैक। ये बच्चा भी खड़ा भी नहीं हो सकता, ये कैसे अटैक करेगा। और तभी हम लोग देखते हैं आस्था को, जो अपना स्वॉर्ड पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है। एंड आस्था को देख के लूसीफेरो की यही पे फटके चार हो जाती है। एंड लूसीफेरो बोलते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू। एंड हम लोग पहली बार देखते हैं लूसीफेरो की बहुत ही ज्यादा फटती है, वो सच में डर गया था आस्था को देख के। और आखिरी बार की तरह लूसीफेरो चिल्ला के बोलता है नेक्स्ट टाइम वी मीट आई स्वेयर आई विल किल यू, आई विल यूज माई फुल ट्रू पावर। एंड यहाँ पे इस मोमेंट पे आस्था अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है लूसीफेरो के ऊपर। और हम लोग देखते हैं यूनो भी अपने मैजिक का यूज करता है, स्टार मैजिक कंजक्शन का यूज करता है, जो बोलता है देयर इज नो नेक्स्ट टाइम, राइट आस्था। एंड इस मोमेंट पे आस्था अपने स्वॉर्ड को उठा के लूसीफेरो के ऊपर एक लास्ट अटैक करता है, जो फाइनली लूसीफेरो को मार देता है। और यही पे हम लोग देखते हैं लूसीफेरो मारा जाता है और आस्था उसे मारता है। मैं तो बोलूंगा मुझे मजा आ गया इसको एक्सप्लेन करते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए। एंड अगर आप लोग कुछ ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो देन कमेंट में बता दो आपका टॉपिक, या फिर अगर आप लोग कमेंट करके बताओ तो मैं ब्लैक क्लोवर का मांगा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड।